क्या आप कभी कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबद या लखनऊ के इमामबाड़ा, जयपुर के हवा महल, न्यूयॉर्क में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल या फिर लंदन के सेंट पॉल्स कैथीड्रल गए हैं? क्या आपको पता है कि इन ऐतिहासिक इमारतों में आखिर समानता क्या है और इनका हर उस खबर से क्या नाता है जो हम और आप हर रोज पढ़ते हैं, देखते हैं, या फिर यूं कहें कि जो सूचना हम अलग अलग सूत्रों से हर रोज कंज्यूम करते हैं? इसी पर आज होगी मीडिया बुद्धि में बात। हाय एवरीवन, मैं स्मिता शर्मा। कुछ सालों पहले एक स्कूली कंपटीशन में शामिल होने के लिए मैं पहली बार लखनऊ गई थी। तो हम छात्र छात्राओं को इस दौरान नवाबों की नगरी के दौरे पर ले जाया गया और कार्यक्रम में शामिल थे यहाँ के मशहूर भूल भुलैया और बड़ा इमामबाड़ा। अब यहाँ के गोल गुंबदों में मौजूद है एक विस्परिंग गैलरी, एक फुसफुसाती हुई गैलरी, जहां अगर आप एक कोने में खड़े होकर बिल्कुल धीमे सुरों में कुछ फुसफुसाते हैं तो उस गैलरी के बिल्कुल अंतिम छोर पर मौजूद आपका दोस्त सुन पाएगा कि आखिर आप क्या कह रहे हैं। अगर आप एक कोने में माचिस की एक तीली जलाते हैं तो बिल्कुल अंतिम छोर पर भी उस तीली की आवाज जलते हुए आपको सुनाई देगी। इसे कहते हैं हम विस्परिंग गैलरी, जो दुनिया के कई दूसरे शहरों में भी मौजूद है। कुछ नाम मैंने आपको शुरू में ही गिनवाए थे। तो इको चेंबर सुनने पर उसी गोल गुंबद या फिर इमामबाड़ा की तस्वीरें सामने उभर कर आती हैं। लेकिन आज हम जिस गूंजने वाली कक्ष की बात कर रहे हैं वो कोई ऐतिहासिक स्थान या फिर कोई ठोस पदार्थ नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक मिसाल कि आज हम ज्यादातर जो खबरें पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं वो दरअसल हमारी विचारधाराओं से ही मिलती हैं। तो हम एक प्रतिध्वनि कक्ष या इको चेंबर में जी रहे हैं, जहां हमारे अपने सोच या फिर उनसे मेल खाती कोई सोच की आवाजें गूंज कर वापस लौट आती हैं। तो हम उन्हीं आवाजों को सुनते हैं जो पहले से ही हमारे दिलो दिमाग में मौजूद हो। मान लीजिए कि आप एक भाजपा समर्थक हैं, तो मुमकिन है कि आपके खबरों की स्रोत इस बात को बखूबी दर्शाती है और आप शायद उन लोगों के हाँ में हाँ भी भरेंगे जो ये मानते हैं कि जब कांग्रेस शासन में थी तो मीडिया उनसे कम सवाल करती थी। तो ये भी मुमकिन है कि आपके सूचना के स्रोत में बीजेपी की आलोचना करने वाली खबरों के लिए जगह शायद ही हो। ठीक जैसे अगर आप कांग्रेस के समर्थक हैं या फिर आपको लगता है कि भाई दुनिया तो गोल नहीं है बल्कि सीधी सपाट है, या आप इस बात पर यकीन नहीं रखते कि लोगों के लिए मानव अधिकार समान होने चाहिए, तो मुमकिन है कि आपके खबरों की स्रोत में उन्हीं खबरों को जगह मिलेगी जो आपके विचारधारा या फिर आपके यकीन से मेल खाते हैं। यानी आपके सूचना का जो आहार है वो सीमित है, ये पूरी थाली नहीं है, इसमें से वो व्यंजन ही शामिल है जो आपको पसंद है। तो जो लोग अपने खुद के विचारों की प्रतिध्वनि कक्ष या इको चेंबर्स में रहते हैं वो उन्हीं सूचनाओं पर गौर करते हैं जो उनके पहले से तय किए गए निष्कर्ष पर फिट बैठती हैं, और ज्यादातर ऐसी सूचना की अनदेखी की जाती है जो किसी और परिणाम की ओर पहुंचे। हकीकत यही है कि आज हम सब इको चेंबर्स में ही रहते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी आपको मैं दूंगी, लेकिन पहले एक और शब्दावली पर गौर कर लेते हैं। फिल्टर बबल्स। वो क्या है? फिल्टर बबल्स लगभग इको चेंबर की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें एक प्रमुख अंतर है। ये जो फिल्टर बुलबुले हैं वो सीधे आपके दिमाग की उपज नहीं, बल्कि तकनीक और एल्गोरिथम के जरिए ये बनाए जाते हैं। सोचिए कि आपने YouTube पर लॉगिन करके भारत चीन संबंध, LAC के इतिहास के बारे में कुछ सर्च किया और आपका सर्च हिस्ट्री बटन ऑन है। तो अगली दफा जब आप उसी ऐप पर वापस जाते हैं या फिर अपने फोन और लैपटॉप के जरिए ही फिर से लॉगिन करते हैं तो YouTube आपको खुद ही भारत चीन संबंधों पर कई और वीडियो देखने के सुझाव देगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक बार फिर से आप YouTube पर जाइए, लेकिन इस दफा अपने एप्लीकेशन के जरिए नहीं, बल्कि आप गूगल क्रोम, फायरफॉक्स या इंटरनेट ब्राउजर पर कोई प्राइवेट विंडो ओपन कीजिए और तब YouTube में लॉगिन कीजिए, या किसी ऐसे गैजेट के जरिए जिसमें आपका सर्च हिस्ट्री नहीं हो। तो इस बार आप देखेंगे कि YouTube ने जो सुझाव दिए हैं आपको वीडियोस के वो बहुत अलग हैं। तो फिल्टर बुलबुला कुछ ऐसा ही काम करता है, जिसके तहत हर शख्स को अपना एक अलग कस्टमाइज्ड फीड मिलता है। मानो कोई दर्जी है जिसने आपके नाप लेकर आपके पसंद के हिसाब से कुछ अलग ही कपड़े आपके डिजाइन के सिले। तो खबरों और वीडियोस के इस फीड को एल्गोरिथम और तकनीक के जरिए तय किया जाता है, लेकिन यह आपके अखबार से अलग होता है, क्योंकि सोच लीजिए द हिंदू हो या फिर दैनिक जागरण, इसमें आपको खबरें सब एक समान मिलेंगी सारे रीडर्स को, फिर वो अखबार में हो या ऑनलाइन। आपकी एक समान सी खबरों में अलग अलग लोगों की रुचि अलग अलग जरूर हो सकती है।
तो फिल्टर बुलबुला एक पर्यावरण है, एक विशेष ऑनलाइन वातावरण है जिसमें लोगों को सिर्फ उन्हीं विचारों और ख्यालों या सोच से मुखातिब कराया जाता है जो उनके मौजूदा यकीन के अनुरूप है। तो इसीलिए ये एक प्रतिध्वनि कक्ष या इको चेंबर है जहां अपनी ही आवाजें गूंजकर हमारी ओर वापस लौट आती हैं। लेकिन याद रहे कि फर्क बस इतना है कि फिल्टर बुलबुला एल्गोरिदम और तकनीक के जरिए तय किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देती हूं आपको। तो आपका YouTube फीड फिल्टर बबल है, आपका फेसबुक फीड भी दरअसल एक फिल्टर बुलबुला ही है। अब ये आजमा कर देखिए। आपके फेसबुक पेज पर मुमकिन है कि आपके कुछ 400 दोस्त हैं, लेकिन आप जब होम पेज पर लॉग इन करते हैं आपको जानकारी महज दर्जन भर लोगों के पोस्ट्स के बारे में मिलती है जिनसे आप ज्यादातर इंगेज करते हैं। तो इस बार आप किसी ऐसे शख्स के पोस्ट को लाइक कीजिए जिस शख्स को आप ज्यादा पसंद नहीं करते, या हो सकता है 2-3 ऐसे लोगों के पोस्ट्स पर आप प्रतिक्रिया दीजिए जिन पर आपने बहुत लंबे समय से ध्यान नहीं दिया है। तो जब आप दोबारा फेसबुक पर लौटेंगे आपका एल्गोरिदम बदल चुका होगा और इस बार फेसबुक आपको उन नए लोगों के संबंध में सूचित करेगा जिनसे आप पहले इंगेज नहीं कर रहे थे। ट्विटर भी कुछ अलग नहीं है। आपके ट्विटर के टाइमलाइन पर उन्हीं लोगों के ट्वीट्स आपको ज्यादातर नजर आएंगे जिनसे आपकी बनती है, दोस्ती है या फिर जिन पर आप ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। इंस्टाग्राम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आप एक बार इंस्टा के फीड पर जाकर किसी पपी के वीडियो को देखकर उसे लाइक कर लीजिए तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर इंस्टा आपको दर्जनों दूसरे कुत्तों और बिल्लियों और जानवरों के वीडियोस देखने के सुझाव दे डालेगा। ईमेल, खासकर जीमेल का भी हाल यही है। ईमेल का विषय तय करेगा कि आखिर आपकी मेल के किस फोल्डर में वो दस्तक देगा। गूगल पर आप कुछ सर्च करेंगे तो जल्द ही गूगल एनालिटिक्स इसे प्रोसेस करने लगेगा। आप एक बार जाकर सर्च कर लीजिए कि आपके घर के आसपास आखिर छोले भटूरे कहाँ अच्छे मिलते हैं और अगले कुछ सेकंड्स में ही स्क्रीन पर आने वाले विज्ञापन हो, SMS हो या फिर ईमेल के जरिए आपको छोले भटूरे के साथ साथ दूसरे कई और व्यंजनों के रेस्टोरेंट्स के ठिकानों की जानकारी भी आपको दिखने लगेगी। तो ऑनलाइन से अलग ऑफलाइन की भी बात कर लेते हैं। सोचिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल आज तक है जिसमें आप दिन भर देश दुनिया की खबरों को देखते हैं, लेकिन आपने तय किया कि एक पल को जी न्यूज पर भी जो है खबरों के हालचाल को जरा जान लेता हूं। क्या ये एक फिल्टर बुलबुला है? नहीं, ये एक इको चेंबर है, क्योंकि ये फैसला आपने खुद अपनी पसंद के हिसाब से किया, ना कि किसी एल्गोरिदम के आधार पर। एक आखिरी उदाहरण, आपका व्हाट्सएप ग्रुप क्या है? क्या ये एक फिल्टर बबल है या फिर एक प्रतिध्वनि कक्ष? दरअसल ये एक इको चेंबर है क्योंकि यहां पर भी कोई एल्गोरिदम नहीं है। देखिए, अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप किसी आधिकारिक काम से ना जुड़ा हो तो मैं तो उससे तौबा कर लेती हूँ, लेकिन मुमकिन है कि आप बहुत से ऐसे ग्रुप्स में शामिल होंगे, वहां खुद से सदस्य बने होंगे जहां आपको लगता है कि उन खबरों और सूचनाओं की जानकारी ज्यादा मिलती है जो आपको पसंद है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिल्टर बबल्स और इको चेंबर्स से हमें दिक्कत क्या है? देखिए, ये खतरनाक है क्योंकि हमें ज्यादातर जो अपनी खबरें हैं, जानकारियां हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया के जरिए मिलती हैं जिन पर हम यकीन भी करते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एक जैसे ही विचारधारा या एक ही सोच वाले समूह के ही हम सदस्य बनकर रहते हैं तो हम एक ही दृष्टिकोण में बंद कर रह जाएंगे। दिन भर हमें वही आवाजें सुनाई देती हैं जो हमारी सोच से मेल खाती हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत हो। हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं, हम तथ्यों पर सहमत नहीं होते हैं या फिर किसी और तर्क या किसी पक्ष को सुनने के लिए हम में धैर्य नहीं रह जाता है। इस तरह आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाता है और लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। तो जब हम दूसरों की सोच को सुनने की भी क्षमता रखते हैं तभी हम ठोस बहस कर पाते हैं और इको चेंबर या फिल्टर बुलबुले से बाहर निकलकर ही हमारा मानसिक विकास मुमकिन है। तो अपने नए साल के रेजोल्यूशंस में इस साल किसी और खबर या तर्क के दूसरे पहलुओं को टटोलने को भी आप शामिल कर लीजिए। मीडिया बुद्धि का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हैव अ हेल्दी 2021 एवरीवन। फॉर नाउ इट्स अ गुड बाय एंड टेक केयर।